चलो जी, अब तक हम प्रोविडेंट फंड के बारे में भी पढ़ चुके हैं बेटा। आज जो हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर आपकी थोड़ी मेहनत और क्रैमिंग बढ़ने वाली है। अब कुछ एक्सपेंसेस आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। क्या रखने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस में आएंगे, तो मैं वन बाय वन क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ट्रांसफर एंड पैकिंग अलाउंस कहाँ तक एग्जम्प्ट है? एग्जम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंस। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से अलाउंसेस होते हैं। बेटा मैं दिल्ली जॉब कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि आपकी ट्रांसफर हम बॉम्बे की ब्रांच में कर रहे हैं। क्लियर? तो मेरी ट्रांसफर हो गई, तो मुझे अपना सारा सामान फैमिली पैकिंग करके मुझे सारा कहाँ जाना पड़ेगा? बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी इसमें तो मेरा खर्चा बहुत हो जाएगा, सामान मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा और ये करूंगा। कहते कोई बात नहीं, जो आपका ट्रांसफर का खर्चा आएगा, पैकिंग का खर्चा आएगा, एक फिक्स अमाउंट हम आपको दे देते हैं, वो आप यूज कर लेना। तो एक्चुअल अमाउंट तक तो वो एग्जम्प्ट रहेंगे। अगर उसकी जेब में कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। जैसे मिस्टर राजेश का ट्रांसफर मुंबई हो गया और उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि ये लो जी 5,000 रुपये आपको ट्रांसफर अलाउंस हम दे रहे हैं। एक्चुअल में 4,000 रुपये का ही बिल उसके पास आया, यानी कि उसके खर्चे कितने हुए? 4,000 ही हुए। तो जो बाकी उसको 1,000 रुपया होगा वो उसका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी में हम कितने रुपए ऐड करेंगे बेटा? 1,000 रुपये। यहाँ अगर उसका 4,500 रुपये खर्च होता तो 500 रुपये ऐड कर देते। ये ध्यान रखना बेटा, जो ये अलाउंसेस की मैं बात कर रहा हूँ ये मंथ के हिसाब से नहीं मिलेंगे। हर महीने थोड़ी उसकी वो ट्रांसफर होगी या डेली थोड़ी ट्रांसफर होगी। वो तो 5 या 6 सालों में ट्रांसफर होगी। तो उसको अचानक से ट्रांसफर हो गई तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए एम्प्लॉयर ने, जिसे हमने ट्रांसफर एंड पैकिंग अलाउंस बोल दिया, और उसमें से जितने खर्च हो गए वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी बची हुई अमाउंट उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। बोलो बेटा, पॉइंट समझ आया? डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है बेटा? जैसे मेरी मार्केटिंग की जॉब है, ठीक है, या मार्केटिंग की नहीं है, तो मुझे किसी टूर पे भेज दिया गया, क्या जी ऐसे है, ये 5-6 एरिए हैं, इस टूर पे आप कार ले जाओ और जाके मार्केटिंग करके आओ या हमारा करके आओ काम। और उस दौरान मेरे 7 या 8 दिन लग गए। मैं उस एरिए में क्या कर रहा हूँ? अपनी कंपनी की प्रमोशन कर रहा हूँ या XYZ कोई काम कर रहा हूँ। तो मुझे वहां पे खाना पीना तो पड़ेगा, ठीक है ना? क्यों? मेरे पास कौन सा साथ में टिफिन बनाने वाला होगा? अदरवाइज मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहा हूँ तो घर से टिफिन बना के ले जाऊंगा मैं, और रात को आके खाना भी खा लूंगा मैं। बट क्या प्रॉब्लम आएगी? मुझे कंपनी ने भेज दिया कि 8 दिन आपने या 10 दिन आपने बाहर रहना है और वो खर्चे करने हैं, आपने काम करना है। तो मुझे कहा जी मैं खाऊंगा पीऊंगा, उसका खर्चा तो मेरी जेब से एक्स्ट्रा लगेगा। कहते घबराओ नहीं, हम आपको डेली के 100 रुपये दे देंगे। क्लियर? अब इसमें से जितने रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी क्या होंगे? टैक्सेबल। जैसे 100 रुपये लगे पर के हिसाब से दिए, 8 दिन उस जगह लगे मुझे, तो टोटल जेब से मुझे कितने मिल गए? 800 रुपये दे दिए कंपनी ने। बट एक्चुअल में खाने पीने पे या कुछ भी मैंने रिफ्रेशमेंट ली, 600 रुपये लगे, तो बाकी 200 रुपये मेरे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। ऐसे ही बेटा आता है कन्वेंस अलाउंस आता है। मुझे कोई कहीं जाना है कंपनी की तरफ से या ऑफिस की तरफ से, तो जितने एक्सपेंस लगेंगे वो सारे क्या होंगे? टैक्सेबल, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये एक टेबल है हमारी, किस किस की नाम पढ़ देता हूँ मैं। ट्रांसफर एंड पैकिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एक हेल्पर अलाउंस होता है बेटा। हेल्पर अलाउंस क्या होता है बेटा? मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कहूँगा जी ये काम मेरे से अकेले से नहीं हो सकता, मुझे एक हेल्प करने वाला साथ में बंदा चाहिए। और अगर किसी पर्सन को मैं अपनी हेल्प के लिए रखूंगा तो वो पैसे भी लेगा, तो उसका अलाउंस मुझे दे दिया जाएगा। ठीक है जी? जैसे एक मिस्त्री के साथ क्या आता है? एक मजदूर आता है, तो उस मजदूर को जितने रुपए हम देंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी जो मेरी जेब में बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म। मेरे को क्या दिया जी, ऐसे है कल से ऑफिस में यूनिफॉर्म डाल के आना और 3 या 4 यूनिफॉर्म सिवा लो आप अपनी।
तो मैं कहूँगा जी मैं क्यों, मेरे पास तो वैसे ही कपड़े हैं, ये यूनिफॉर्म का तो एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हो आप मेरे पे। क्या जी कोई नहीं, हम पैसे दे देते हैं आपको, यूनिफॉर्म सिलवा लो, ये लो 2,000 रुपये और आप अपने लिए ऑफिस के हिसाब से यूनिफॉर्म सिलवा लो। 1,500 रुपये लगे, बाकी 500 रुपये मेरी जेब में रह गए। तो वो जितने रुपए बच जाएंगे वो मेरे क्या होंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। बेटा ये याद रहेगी, टेबल थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी ये, बाकी जैसे जैसे आप करोगे क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगी। अब मैं कुछ बातें कर रहा हूं फुली एग्जम्प्ट, क्या आएंगे, फुली एग्जम्प्ट। फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस हैं, जैसे यूएनए का अलाउंस हो गया, अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर कोई अलाउंस मिल रहा है, या जज को कोई कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है, ये एक सार्क होता है बेटा, एक संगठन है सार्क, जैसे यूएनओ संगठन है, ऐसी एक सार्क भी क्या एक संगठन है। ठीक है, प्री डाइम अलाउंस क्या है बेटा, ये वर्ड क्या है, प्री डाइम। ये प्री डाइम बोल दो या डेली अलाउंस बोल दो, एक ही बात है बेटा, दोनों का नाम एक ही है, प्री टाइम और डेली। ठीक है, बट जो प्री टाइम अलाउंस है वो जजों को मिलता है, किनको मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को मिलता है, तो ये एग्जम्प्ट होता है। क्लियर बेटा, होता ये डेली अलाउंस ही है, जस्ट लाइक क्या होता है, डेली अलाउंस, बट ये स्पेशल कैटेगरी के पर्संस को मिलता है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट मैं बेटा डार्क कर रहा हूं, ये आपने जरूर याद रखना है, फाइनल पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक एम्प्लॉई है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बात कर रहा हूं यहाँ पे, स्पेशली देखो क्या लिखा है, अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया। इसका स्पेशली एक क्वेश्चन भी हम करेंगे सॉल्व आगे आने वाले पार्ट में, अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया। मान लो मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूं और इंडिया में जॉब कर रहा हूं, 7 महीने मैंने इंडिया में जॉब करी, उसके बाद मेरी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दी किसी और देश में, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी ट्रांसफर कर दी, तो 5 महीने में कहाँ रहा, साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने, 7 महीने में इंडिया में रहा, 5 महीने में कहाँ रहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी देश में जहां मेरी ट्रांसफर कर दी गई एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो जो 7 महीने में अलाउंस मिलेंगे, यानी कि जो इंडिया में अलाउंस मिलेंगे वो तो रूल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगे, और जो अलाउंस मुझे 5 महीने बाहर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या कहीं पर भी मिलेंगे, वो मेरे लिए क्या होंगे बेटा, एग्जम्प्ट होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सारे पॉइंट ध्यान से देखो, ये थोड़े से कुछ एक्सपेंसेस हैं जो मुझे अपनी ड्यूटी के लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं एग्जम्प्ट होते हैं, कहाँ तक, एक्चुअल एक्सपेंस तक। तो ये कौन से एक्सपेंस हैं, ट्रांसफर के टाइम जो पैकिंग अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस ड्यूटी परफॉर्म के लिए मिलता है, कन्वेंस अलाउंस हो गया, तो ये इस प्रकार के अलाउंसेस हैं जो मुझे मिलते हैं। जितनी अमाउंट स्पेंड हो गई वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, अगर मेरी जेब में कुछ बच गए तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, और वो बेसिक सैलरी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे ही एक लिस्ट आती है हमारे पास, ठीक है, ये लिस्ट क्या कहती है कि इस अलाउंस को हम क्या मानेंगे, एग्जम्प्ट मानेंगे। तो इनमें से जो 4 या 5 ऊपर वाले हैं, ये तो बहुत रेयर चांस में आपसे फाइनल पेपर में पूछता है, बट इसका पॉइंट बहुत बार आपसे फाइनल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी इसका आता है, तो याद रखना, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाहर अगर जॉब के लिए भेजा जाता है और कुछ पैसे उसे अलाउंस वहाँ मिलते हैं, तो वो सारे अलाउंस उसके वहाँ पे क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे। जितने टाइम वो इंडिया में जॉब करेगा उतने टाइम के अलाउंस उसके क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। रिफ्रेशमेंट ऑन ड्यूटी, याद रखना बेटा, रिफ्रेशमेंट ऑन ड्यूटी, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो एक चाय का कप मिल गया आपको, या कुछ भी आपको कोई भी रिफ्रेशमेंट हल्की फुल्की अगर ड्यूटी के दौरान उसी जगह पे जॉब की जगह पे मिलती है तो वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। टेलीफोन एक्सपेंस, आपके घर पे टेलीफोन लगवा दिया,
क्या लगवा दिया बेटा? टेलीफोन आपके घर पे लगवा दिया, ठीक है। कंपनी ने आपको एक मोबाइल दे दिया। आज के टाइम में क्या मिलता है? मोबाइल मिलता है। पुराने टाइम में क्या होता था? आपके घर पे एक फ़ोन लगा दिया जाता था जो कंपनी लगवा देती थी, ताकि कंपनी आपसे जब चाहे बात कर सके। तो ऐसे टेलीफोन का बिल कौन भरती थी? कंपनी भरती थी। तो ये सारे एक्सपेंस क्या रहेंगे? एग्जम्प्ट रहेंगे। कंट्रीब्यूशन इन ग्रुप इंश्योरेंस, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाओगे जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है बेटा, वहाँ पे क्या होता है? कोई घटना होने की संभावना होती है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो उस टाइम किसी एम्प्लॉय का नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है? एक ग्रुप इंश्योरेंस करवा देती है, ठीक है। तो उसमें से किसी को भी कोई लॉस होता है तो उसकी पेमेंट हो जाती है। ये बेटा रिफ्रेशर कोर्स होता है बेटा। ये रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जहाँ नई नई टेक्निक्स आती हैं। मान लो मैं एक कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। आज एक नया सॉफ्टवेयर आ गया जिसको यूज़ करना है, तो मेरी कंपनी क्या कहेगी? ऐसे है जी, आजकल एक नया सॉफ्टवेयर आया है, वो रिफ्रेशर कोर्स आप करके आओ, क्योंकि आज के टाइम में उसकी ज़रूरत है। देखो, एक पर्सन, आज मुझे क्या पता कि कल क्या नया आने वाला है, उसके बारे में मैं पहले सीख सकता हूँ? नहीं। क्या नया इनोवेशन आने वाला है, क्या नए इन्वेंशंस होने वाले हैं, कुछ नहीं पता। जैसे ही वो नए इनोवेशन या इन्वेंशंस आएंगे तो उनको मुझे सीखना पड़ेगा। तो कंपनी की अगर ज़रूरत है वो, तो कंपनी मुझे उसे सीखने के लिए भेजेगी। उसे हम बोल देते हैं रिफ्रेशर कोर्स। तो इसका खर्चा कौन पे करती है? कंपनी, एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये सारे खर्चे क्या रहेंगे? एग्जम्प्ट रहेंगे। स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय और देयर चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी। बेटा, कंपनी साल के अंत में क्या करती है? अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को इनाम देती है, या कहती है कि अगर किसी एम्प्लॉय का बच्चा इतने % नंबर लेकर आया तो हम उसके बच्चे को इनाम देंगे, या बच्चे को कोई स्कॉलरशिप दे देंगे। तो ऐसी स्कॉलरशिप किसी एम्प्लॉय को मिलती है या उसके बच्चे को मिलती है, तो वो सारी क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। लीव ट्रैवल कंसेशन, आजकल बेटा एक नया ट्रेंड चला हुआ है। कंपनियां कहती हैं साल में 10 या 12 दिन जाओ, घूम के आओ और अपने माइंड को रिफ्रेश करके आओ। क्या करके आओ? रिफ्रेश। वर्क एल्कोहलिक ना बनो। कुछ 5 या 10 दिन आप जाओ, घूम कर आओ। उसकी जगह वो कंसेशन दे देती हैं आपको, ड्यूटी लीव दे देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो वो भी उसकी फ़ायदा जो भी होगा वो सारा क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। आपको कंपनी ने काम करने के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर दे दिया घर पे ले जाके जाने के लिए, तो उसका एक्सपेंस भी क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। इसके अलावा एनी अमाउंट स्पेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते, हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। अगर मुझे पढ़ने पे ये ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो एक्सपेंस है सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए किया जा रहा है, तो वो सारा क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। हमने 2 टाइप की चीज़ें पढ़ी बेटा, कुछ एक्चुअल एक्सपेंस थे, ठीक है, और कुछ थे एग्जम्प्ट एक्सपेंस, फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस, ठीक है। जो ये थे एक्सपेंसेस, जैसे ट्रांसफ़र हो गया, डेली अलाउंस हो गया, कन्वेंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, ये जो अलाउंसेस हैं बेटा, जितने आपकी जेब से पैसे खर्च हो जाएंगे वहाँ तक तो एग्जम्प्ट होंगे। उसके अलावा जो पैसे बच जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। इसमें से जो हमने फुली एग्जम्प्ट में पढ़े थे, जो मैंने ये डार्क पोर्शन किया है, ये घर पे आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा। मैं रेड कर देता हूँ इसको। इनके बारे में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि रिफ्रेशमेंट दी जाती है ड्यूटी के दौरान, या रिफ्रेशर कोर्स के लिए पैसे दिए, या ग्रुप इंश्योरेंस करवा दिया गया, या उसके घर पे टेलीफोन लगा दिया गया, उसका एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो ये सारे एक्सपेंस क्या माने जाएंगे? एग्जम्प्ट माने जाएंगे। बोलो बेटा, पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए आपको सारे? कुछ पूछना है तो बताओ बेटा यहाँ तक। नो सर। ठीक है, अब कुछ और बातें देखते हैं जो फुली टैक्सेबल हैं।
कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी आपको पढ़ाया जितना एक्सपेंस हो जाएगा वो हटा देंगे, बाकी बची अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। एक पॉइंट तो ये पढ़ा कि कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जम्प्ट है। फिर मैंने एक टॉपिक पढ़ा कि सारा ही एग्जम्प्ट है। अब मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ सारा ही टैक्सेबल है, जितनी अमाउंट मिलेगी कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, जितनी अमाउंट मिलेगी सारी की सारी चुपचाप बेसिक सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेसिक सैलरी में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। पहला है सिटी कंपनसेशन अलाउंस। ये बेटा बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है आपको। मुझे सिर्फ अभी एक सेकंड में आप बता दो, थोड़ा सा आपको सबको पता होगा कि अलाउंसेस का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने, क्या था सर जो अलाउंसेस, सैलरी के अलावा जो मिलता है मिलता है। और उसके एम्प्लॉयर। बारे में क्या मुझसे कोई जवाब मांगा जाता है कि कितना एक्सपेंस कर दिया और कितना नहीं किया? नो नो सर। नो, ठीक है ना। अब जैसे पहला आता है सिटी कंपनसेशन अलाउंस। मैं सिरसा में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा शहर है, सस्ता शहर है। अचानक मेरी ट्रांसफर दिल्ली कर दी गई, जहाँ पे घर भी महंगा मिलेगा, हर चीज क्या मिलती है, थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि दिल्ली एक महंगा शहर है। क्लियर। तो उस केस में क्या करते हैं, मुझे अलग से एक सिटी कंपनसेशन अलाउंस दिया जाता है हर महीने। ठीक है बेटा, वो मेरी अमाउंट में क्या हो जाएगा, टैक्स ऐड हो जाएगा बेसिक सैलरी में। डीपी आप पढ़ चुके हैं बेटा, डियरनेस पे, ये बेसिक सैलरी का ही पार्ट होता है। बोनस समझते हो क्या होता है बेटा? यस सर। अचानक मुझे कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर ने बनाया, बुलाया, क्या ये लो जी एक महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दे दी जाती है, दिवाली आ गई है, ये लो जी आपको दिवाली पे खर्चा करना है, ये लो एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा, दैट इज बोनस। कमीशन ऑन सेल, सॉरी सैलरी वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, कमीशन ऑन सेल। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मैंने कोई सेल करी है, उस पर एक फिक्स परसेंटेज से मुझे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। डीए, डियरनेस अलाउंस, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि पहले हम बेसिक सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ, अगर कोई एचआरए निकालना है या रेंट फ्री या प्रोविडेंट फंड, उस टाइम देखेंगे कि डीए इफ टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। आगे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। बेटा मैंने कल जो आपको पढ़ाया था उसमें क्या वर्ड यूज कर रहा था बताओ, मेडिकल की जो टर्म हमने कल एक्सपेंसेस पढ़े थे, वहां पे मैंने सर यूज किया था कि उसको हर महीने या हर फिक्स अमाउंट मिल जाती है मेडिकल अलाउंस की, और उससे ये पूछा नहीं जाता कि आपने खर्च किए या नहीं किए। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि वो किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर क्या करा रहा है, वो इलाज करा रहा है। गौरव शेर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, तो हमने कल पढ़ा था कि वो एम्प्लॉई या अपने परिवार का इलाज कराता है, उसका बिल या तो एम्प्लॉयर पे कर देता है, या अगर एम्प्लॉय ने पे कर दिया तो बाद में उसको रिम्बर्समेंट होती है। जबकि यहाँ पर फिक्स मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या है, हर महीने मुझे या पूरे साल में मुझे बुलाया गया, क्या ऐसे है भैया आप अपना इलाज कहीं मर्जी कराओ, ये पकड़ो 10,000 रुपये मेडिकल के, पूरे साल में आप खर्च करो चाहे ना करो, ये 10,000 रुपये ले जाओ मेडिकल के अलाउंस के हिसाब से है, ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वहाँ पे यूज कर लेना। तो अगर ऐसा अलाउंस होता है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल। ये क्लियर कट लिखा आएगा बेटा, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्लियर कट लिखा आएगा मेडिकल एक्सपेंस या मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस है तो फुल टैक्सेबल कर देना, अगर मेडिकल एक्सपेंस है तो फिर हमें पढ़ के पता चलेगा कि ये एक्सपेंस उसने किस हॉस्पिटल में किया है, फिर देखेंगे कि एग्जम्प्ट करना है या नहीं। इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। टिफिन अलाउंस, ठीक है जी। मैंने कहा जी मेरे को आप ट्रांसफर तो कर रहे हो, बट मैं दोपहर का रात का खाना कैसे बनाऊंगा, मेरी फैमिली तो कहीं और है। तो कहते जी आप टिफिन अलाउंस ले लिया करो,
और एक टिफिन बांध लो, क्लियर। ऐसे ही मेरे घर पे मुझे क्या दे दिया गया, एक सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट दे दिया गया, या सर्वेंट कहता जी मुझे सर्वेंट की ज़रूरत है तो उसका कोई अलाउंस दे दिया। तो ये सारे अलाउंस क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। इसमें से कुछ अलाउंस इंपॉर्टेंट हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ध्यान से। दो बातें मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल एक्सपेंस और मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन एक्सपेंस एंड टेलीफोन अलाउंस, दोनों में बहुत फर्क है बेटा। अभी मेडिकल एक्सपेंस का मतलब वो सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, उसमें हमें अपनी जेब से कुछ नहीं देना। जबकि अलाउंस में मुझे एक फिक्स अमाउंट दे दी जाती है, उसके बाद एम्प्लॉयर मैं खर्च करूं या ना करूं मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। यही कहानी टेलीफोन की भी है। टेलीफोन एक्सपेंस मतलब उसका खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। बट अलाउंस में मुझे बुलाया गया, क्या जी कंपनी की तरफ से आपको फ़ोन करने पड़ते हैं, ये पकड़ो 1000 रुपये, अब आपकी इच्छा है जितने मर्जी फ़ोन करो आप, ठीक है जी। आप कम करोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, ज़्यादा करोगे तो आपके लग जाएंगे, कंपनी की अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो टेलीफोन अलाउंस भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। वार्डन अलाउंस सबको पता होगा बेटा, स्कूलों में होता है, एक टीचर को ही क्या बना दिया जाता है, हॉस्टल का वार्डन बना दिया जाता है और उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं, वो भी टैक्सेबल होते हैं। नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस क्या होता है बेटा, मान लो एक सरकारी वो है, डॉक्टर है, ठीक है, वो सुबह 9 बजे सरकारी अस्पताल में जाता है और 5 बजे वो घर आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और प्राइवेट में पेशेंट देखता है। तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो जहाँ पर जॉब कर रहा है वहाँ पे लोगों को कहेगा शाम को आना भैया, शाम को अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा मैं आपको। तो गवर्नमेंट क्या करती है या एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपने शाम को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, हम आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं, इसे बोलते हैं नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। तो फिर से कल और इसको पढ़ेंगे डिटेल में, फिर से रिपीट कर दूं, 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या, कुछ परफॉर्मेंस के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं ड्यूटी के लिए, जितने वो खर्च कर गया बाकी बचे हुए पैसे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। फिर हमने पढ़ा कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी याद रखनी पड़ेंगी। अगर आउटसाइड कुछ पैसे मिल रहे हैं या रिफ्रेशमेंट ऑन ड्यूटी मिल रही है। आज की जो पॉइंट्स हमने पढ़े इसमें 2 बातें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, मेडिकल और टेलीफोन की। मेडिकल एक्सपेंस है तो देखेंगे किस हॉस्पिटल में है या वो, अगर मेडिकल अलाउंस है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा बेसिक सैलरी में क्या कर दो, ऐड कर दो। टेलीफोन एक्सपेंस है तो एग्जम्प्ट करेंगे, टेलीफोन अलाउंस है तो बेसिक सैलरी में क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। बोलो बेटा कुछ पूछना है तो बताओ आप।